हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ दीपक हियर। आज हम हैं RAS एग्ज़ाम के सिलेबस के साथ। ठीक है, RAS एग्ज़ाम का आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, उसका ऑफिशियल वीडियो हमने बनाया है, जो कि आपका ऑफिशियल RPSC की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया था नोटिफिकेशन। आज हम बात करेंगे RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग के सिलेबस के बारे में। तो राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी या प्रारंभिक परीक्षा, यानी कि प्रारंभिक मीन्स प्री परीक्षा। ठीक है, प्री एग्ज़ाम जो होगा आपका 2023 वाला, उसके सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में नीचे विनिर्दिष्ट विषय पर एक प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, जो कि कैसा होगा, आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का, जिसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें तो ये कितने नंबर का होगा, आपका अधिकतम 200 मार्क्स का होगा। परीक्षा का उद्देश्य केवल क्या है, स्क्रीनिंग परीक्षण करना है। प्रश्न पत्र का स्तर मान स्नातक डिग्री स्तर का होगा। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का होगा। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जो मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए अर्हित घोषित किए गए हों, प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को उनका अंतिम योग्यता क्रम अवधारित करने के लिए संगणित नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका बाद ये सिर्फ एक तरह से क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है मेंस के लिए। ठीक है, इसके आगे जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके प्री एग्ज़ाम्स के जो है मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का जो है आपका सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, इसको बोल सकते हो आप GK एंड GS। ठीक है, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस 200 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का पेपर होगा। प्रश्न पत्र में विकल्पीय, ठीक है, MCQ क्वेश्चंस होंगे आपके, बहुविकल्पीय। तो कितने 150 क्वेश्चन होंगे और सभी प्रश्नों के अंक क्या होंगे, आपके समान होंगे। डिवाइड कर लो आप। ठीक है, 150 क्वेश्चन है और 200 नंबर का है। मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन लिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके 1/3 जो है आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उसके अलावा हम बात करें सिलेबस के बारे में, जो कि हम जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो देखो, सबसे पहले हमारा राजस्थान का इतिहास। ठीक है, इतिहास है, कला है, संस्कृति है, साहित्य है, परंपरा और विरासत है। बिंदु नंबर 1 है राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक स्थल पुरा पाषाण से ताम्र पाषाण और कांस्य युग तक। नंबर दूसरा पॉइंट है आपका ऐतिहासिक राजस्थान, जिसमें प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र हैं। प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म और संस्कृति है। नंबर 3 पर आपके प्रमुख राजवंश के महत्वपूर्ण शासक, उनकी राजनीति, सांस्कृतिक उपलब्धि, जिसमें आपके गुहिल वंश, प्रतिहार वंश, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया और कछवाहा वंश। मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक तथा राजस्व व्यवस्था। नंबर चौथा बिंदु रहेगा आपका आधुनिक राजस्थान का उदय। 19वीं-20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक, यानी कि किस किसने आपका सामाजिक जागरण किया। उसके अलावा राजनीतिक जागरण, जिसमें समाचार पत्रों, राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका। 20वीं शताब्दी में जनजाति और किसान आंदोलन। 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, ये बिंदु नंबर 4। बिंदु नंबर 5 पे है आपका राजस्थान की वास्तुकला, जिसमें आपके मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ और हस्तशिल्प। नंबर 6 पर है आपकी प्रदर्शन कला, जिसमें आपका शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय नृत्य है, लोक संगीत, वाद्य, लोक नृत्य और नाट्य। नंबर 7 पर है आपका भाषा और साहित्य, जिसमें राजस्थानी भाषा की बोलियाँ, राजस्थानी भाषा का साहित्य और लोक साहित्य। नंबर 8 पे है आपका धार्मिक जीवन, जिसमें आपके धार्मिक समुदाय आएंगे। राजस्थान में संत और संप्रदाय आ जाएंगे, लोक देवी देवता आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 9 पर है राजस्थान में सामाजिक जीवन, जिसमें मेले और त्यौहार, सामाजिक रीति रिवाज, परंपरा, वेशभूषा और आभूषण। नंबर 10 पे है आपका राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, जिन्होंने आपके अलग अलग जगह पर अलग अलग भूमिकाएं निभाई थी। ठीक है, ये तो था आपका राजस्थान का मामला। उसके बाद है आपका भारत का इतिहास। तो प्राचीन काल और मध्यकाल का इतिहास जो है भारत का आपसे पूछा जाएगा। इसमें नंबर 1 बिंदु है आपका भारत के सांस्कृतिक आधार। हिंदू और वैदिक काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की श्रमण परंपरा और नए धार्मिक विचार, आजीवक बौद्ध तथा जैन। नंबर 2 पर है आपके प्रमुख राजवंश के महत्वपूर्ण शासकों की उपलब्धियां, मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव और चोल। नंबर 3 पर है आपका प्राचीन भारत में कला और वास्तु। नंबर 4 पर है आपका प्राचीन भारत में भाषा और साहित्य का विकास, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा के बारे में है।
नंबर 5 पर है आपकी सल्तनत काल, प्रमुख सल्तनत शासकों की उपलब्धियां, विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियां। नंबर 9 पर है आपका मुगल काल, राजनीतिक चुनौतियां, सुलह, अफगान, राजपूत, दक्कनी राज्य और मराठा। नंबर 10 पर है आपका मध्यकाल में कला और वास्तु, चित्रकला और संगीत का विकास। नंबर 11 पर है भक्ति और सूफी आंदोलन का धार्मिक और साहित्यिक योगदान क्या था के बारे में, ठीक है। और भारत के ही इतिहास की बात करें तो आधुनिक काल में नंबर 12 वाला बिंदु है, जिसमें आधुनिक भारत का विकास और राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ। इसमें बौद्धिक जागरण, प्रेस, पश्चिमी शिक्षा, 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक धार्मिक सुधार, विभिन्न नेता और संस्थाएं। नंबर 13 पर है आपका स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं, धाराएं, महत्वपूर्ण योगदानकर्ता और देश के अलग अलग हिस्सों का क्या क्या योगदान था। नंबर 14 पर है आपका स्वतंत्रोत्तर राष्ट्र निर्माण, यानी कि स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण किस प्रकार हुआ। राज्यों का भाषाई पुनर्गठन किस प्रकार हुआ। नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण, विज्ञान और तकनीकी का विकास में क्या क्या चीज़ें हुई, ठीक है। ये था आपका भारत का इतिहास। उसके बाद विश्व और भारत के भूगोल की बात करें हम, तो विश्व के भूगोल में है आपका नंबर 1 पर प्रमुख स्थलाकृतियाँ, जिसमें पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान है और मरुस्थल है। नंबर 2 पर है आपके प्रमुख नदियाँ और झीलें। नंबर 3 पर है आपके कृषि के प्रकार। नंबर 4 पर है प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। नंबर 5 पर है पर्यावरणीय मुद्दे, जिसमें मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ऊष्मीकरण, ओजोन अवक्षय। तो ये था आपका विश्व के भूगोल के बिंदु। उसके अलावा हम बात करें भारत के भूगोल के बारे में, तो भारत के भूगोल में है आपका सबसे नंबर 1 पर है प्रमुख स्थलाकृतियाँ, जिसमें पर्वत, पठार और मैदान आ जाएंगे। नंबर 2 पर है आपके मानसून तंत्र और वर्षा का वितरण। नंबर 3 पर है आपकी प्रमुख नदियाँ और झीलें। नंबर 4 पर है प्रमुख फसलें, जिसमें गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय और कॉफ़ी। नंबर 5 पर प्रमुख खनिज, जिसमें लोह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक है। नंबर 6 पर है आपके ऊर्जा संसाधन, जिसमें परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों प्रकार के ऊर्जा संसाधन आ जाएंगे। नंबर 7 पर है प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। नंबर 8 पर है आपके राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रमुख परिवहन गलियारे। ये था आपका भारत के भूगोल से संबंधित सभी बिंदु। उसके बाद हम देखें राजस्थान के भूगोल के लिए, तो राजस्थान के भूगोल में पहला बिंदु है प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश और उनकी विशेषताएं क्या क्या रहेंगी। नंबर 2 पर है आपके जलवायु की विशेषताएं। नंबर 3 पर है आपकी प्रमुख नदियाँ और झीलें। नंबर 4 पर है प्राकृतिक वनस्पति और मृदा। नंबर 5 पर है प्रमुख फसलें, जिसमें गेहूँ, मक्का, जौ, कपास, गन्ना और बाजरा। नंबर 6 पर है प्रमुख उद्योग। नंबर 7 पर है प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं और जल संरक्षण की तकनीकें। 8 पर है आपका जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात और प्रमुख जनजातियां। नंबर 9 पर आ जाएगा आपका खनिज, धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज। नंबर 10 पे आ जाएगा आपका ऊर्जा संसाधन, जिसमें परंपरागत और गैर परंपरागत। नंबर 11 पर है जैव विविधता और उनका संरक्षण। और नंबर 12 पर है पर्यटन स्थल और परिपथ, ठीक है। तो ये था आपका राजस्थान के भूगोल से संबंधित सभी बातें। उसके अलावा हम अगर पॉलिटी पर चलें तो भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली में भारतीय संविधान में दार्शनिक तत्वों में पूछेंगे या आपके संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा की विशेषताएं, सॉरी भारतीय संविधान की विशेषताएं, संवैधानिक संशोधन है, ठीक है। नंबर 2 में उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में है आपके नंबर 1 पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन। नंबर 2 बिंदु पर है आपके भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केग, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नंबर 3 पर आ जाएगा आपका संघवाद, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन सरकारें, राष्ट्रीय एकीकरण। ये थे आपकी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बिंदु। उसके अलावा हम देखें राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, तो इसमें है राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, विधानसभा और उच्च न्यायालय। प्रशासनिक व्यवस्था में आ जाएंगे आपके जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज की संस्थाएं आ जाएंगी आपकी, जिसमें आरपीएससी, ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग। लोक नीति और अधिकार में आएंगे आपके लोक नीति, विधिक अधिकार और नागरिक अधिकार पत्र, ठीक है। आर्थिक अवधारणाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था भी है आपके इसमें, तो अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणा आ जाएंगी, ठीक है, जिसमें बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु सेवा कर, राष्ट्रीय आय, ठीक है, समृद्धि और विकास का आधारभूत ज्ञान। नंबर 2 में आ जाएंगे आपके लेखांकन, जिसमें अवधारणा, उपकरण और प्रशासन में क्या आपके लेखांकन के उपयोग होंगे। उसके बाद नंबर 3 पर है स्टॉक एक्सचेंज और शेयर बाजार। नंबर 4 पर है आपका राजकोषीय और मौद्रिक नीतियाँ। नंबर 5 पर है सब्सिडी लोक वितरण प्रणाली। नंबर 6 पर है ई कॉमर्स।
नंबर 7 पर है मुद्रास्फीति, अवधारणा, प्रभाव और नियंत्रण तंत्र। ठीक है, मुद्रास्फीति आपके इन्फ्लेशन आ जाएगा। आर्थिक विकास एवं आयोजन, इसमें अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र जिसमें कृषि, उद्योग, सेवा एवं व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, मुद्दे और पहल। प्रमुख आर्थिक समस्याएं, सरकार की पहल, आर्थिक सुधार और उदारीकरण। उसके बाद है आपका मानव संसाधन और आर्थिक विकास, जिसमें है मानव विकास सूचकांक आ जाएगा, वैश्विक खुशहाली सूचकांक आ जाएगा। नंबर 3 पर आ जाएगी आपकी गरीबी बेरोजगारी, जिसमें अवधारणा, प्रकार, कारण, निदान और वर्तमान फ्लैगशिप योजनाएं। नंबर उसके बाद है आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता, जिसमें कमजोर वर्गों के लिए जो जो प्रावधान किए गए हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे। उसके बाद हम चले राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर, तो अर्थव्यवस्था का वृहद परिदृश्य आ जाएगा, कृषि, उद्योग व सेवा के प्रमुख मुद्दे आ जाएंगे, समृद्धि, विकास और आयोजना आ जाएगी। नंबर 4 पर आधारभूत संरचना एवं संसाधन है। नंबर 5 पर प्रमुख विकास परियोजनाएं आ जाएगी। नंबर 6 पर राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निशक्त जन, निराश्रित, महिलाएं, बच्चे, वृद्धजन, कृषक और श्रमिकों के सबके लिए। उसके बाद हम चले विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आएगा आपका सबसे नंबर 1 पर दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व कौन कौन से हैं जिनके हमने यूज लेते हैं। ठीक है, नंबर 2 में कंप्यूटर, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। नंबर 3 पर है आपका रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह। नंबर 4 पर आ जाएगी आपके नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और आनुवांशिकी अभियांत्रिकी। नंबर 5 पर है आपका आहार पोषण, रक्त समूह और आरएच कारक। नंबर 6 पर आ जाएगा स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक और असंक्रामक और पशुजन्य रोग। नंबर 7 पर है पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय परिवर्तन और इसके प्रभाव। नंबर 8 पर आ जाएगा आपका जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संधारणीय विकास। नंबर 9 पर है कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी और पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में जो है आ जाएगा। नंबर 10वें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में। अगला टॉपिक है आपका तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता। ठीक, जिसमें आपका तार्किक दक्षता देखी जाएगी, जिसमें कौन कौन सी दक्षताएं, निगमनात्मक, आगमनात्मक और अपवर्तनात्मक। ठीक है, इसमें नंबर 1 पर है आपके कथन मान्यताएं, नंबर 2 पर है आपके कथन और तर्क, नंबर 3 पर है आपका कथन और निष्कर्ष, नंबर 4 पर है आपका कथन कार्यवाही, नंबर 5 पर है आपका विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता। मानसिक योग्यता की हम बात करें तो इसमें है नंबर 1 पर संख्या, जिसमें अक्षर अनुक्रम, नंबर 2 पर है आपका कूटवाचन, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर 3 पर है आपका संबंधों से संबंधित समस्याएं, नंबर 4 पर है दिशा ज्ञान परीक्षण, नंबर 5 पर है आपका तार्किक वेन डायग्राम, नंबर 6 पर है दर्पण पानी प्रतिबिंब, नंबर 7 पर है आपका आकार और उनके उपविभाजन। ठीक है, और आधारभूत संख्यात्मक दक्षता की हम बात करें मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो नंबर 1 पर है आपका अनुपात, समानुपात और साझा, नंबर 2 पर है आपका परसेंटेज, नंबर 3 पर आ जाएगा आपका साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, 4 पर है आपका समतली चित्रों के परिमाप और क्षेत्रफल, नंबर 5 पर है आपका आंकड़ों का विश्लेषण, जिसमें सारणी, दंड आरेख, रेखीय आलेख और पाई चार्ट। नंबर 6 पर आ जाएगा आपका माध्य, जिसमें समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक, माध्यिका और बहुलक। नंबर 7 पर है आपका क्रमचय संचय, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। नंबर 8 पर आ जाएगा आपका प्रायिकता, जिसमें सरल समस्याएं यानी कि प्रोबेबिलिटी। उसके अलावा इन्होंने लिखा है समसामयिक घटनाएं, यानी कि आपका करंट से रिलेटेड, करंट इवेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस ये पूछेंगे। इसमें नंबर 1 पर है आपका राजस्थान, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं और उनसे रिलेटेड मुद्दे। नंबर 2 में है आपका वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाएं। नंबर 3 पर आ जाएंगे आपके खेल व खेलकूद संबंधी गतिविधियां, इनसे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ये थे आपका सिलेबस के बिंदु, और ये सिर्फ मैंने आपको RS प्री का सिलेबस बताया है। तो RS प्री में आपके ये जो टॉपिक रहेंगे, इन टॉपिक से रिलेटेड 200 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका, इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे और आपका टाइम रहेगा मैक्सिमम 3 घंटे। ठीक है, तो ये था आपका सिलेबस प्री का। ठीक है, तो इसके बाद हम एक वीडियो लेकर आ सकते हैं या आएंगे, तो जिसमें किस टॉपिक से, ठीक है, कौन से टॉपिक से, प्री की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, प्री के लिए, प्री एग्ज़ाम के लिए कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्री वाले एग्ज़ाम में, है ना, पूछे गए हैं। तो इसके बारे में हम जो है डिस्कस कर लेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे, ताकि आपको पता लग सके कि मैं कौन सा टॉपिक कवर करूं, कौन सा छोड़ूं, क्या करूं क्या ना करूं।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।